जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर के दौरान धनुष टूटा तो सभी के मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हुए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए। मां सीता प्रेम से विभोर हो गई। राजा जनक चिंता से मुक्त हो गए। वहां उपस्थित राजा, महाराजा, राजकुमार, उनको बड़ा शौक लगा। परशुराम जी को तो गुस्सा आ गया। मतलब कि एक धनुष के टूटने से सभी के मन में अलग अलग भावों का उत्पन्न होना हुआ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय धनुष के मन में क्या भाव रहे होंगे? धनुष को कैसा लगा होगा? तो एक बार किसी ने यूं व्यंग्यपूर्ण धनुष को पूछ लिया कि तुम तो जुड़े हुए थे, आज तोड़ दिए गए, बड़ा दुख हुआ होगा। तब धनुष ने कहा कि जब मैं जुड़ा हुआ था तब मैं लोगों को तोड़ता था। धनुष का तो भाव ही यही है कि जब वो जुड़ा हुआ रहेगा तो वो लोगों को तोड़ेगा, मतलब कि उसके ऊपर से बाण चलेगा। धनुष ने कहा कि जब मैं जुड़ा हुआ था तब मैं लोगों को तोड़ता था, आज जब मैं टूटा हूं तो दो को जोड़ के टूटा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई है। पूछने वाले ने कहा कि एक बात बताओ, वहां पर इतने सारे राजा थे, महाराजा थे, बड़े बड़े राजकुमार थे, शूरवीर राजा थे, पराक्रमी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, उन सभी को छोड़कर तुम एक राजकुमार से कैसे उठ गए? तब धनुष ने कहा कि यही तो बात है कि मैं उठा भी तो प्रभु श्री राम के हाथों से उठा। तो पूछने वाले ने कह दिया, अभी ऐसा भी उठना तो क्या उठना, तो वापिस चरणों में गिरा दिए गए। तब धनुष ने कहा कि जब प्रभु श्री राम ने मुझे ऊपर उठाया तो वो मुझे मुक्ति देने लगे। मैंने प्रभु श्री राम से कहा कि मैं इतने दिनों तक तोड़ने वाली अवस्था में रहा, मैं बड़ी विचलित अवस्था में रहा, तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम ने मुझे उनके चरणों में रख दिया। तो वापस पूछने वाले ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें चरणों में रखने से पहले तुम्हें तोड़ दिया क्यों गया? तुम्हें दो भागों में क्यों बांट दिया गया? इस पर धनुष ने कहा कि प्रभु के चरण भी तो दो थे। और पता है, ये जो सब कुछ है वो यूं ही नहीं होता है। ये तब होता है जब प्रभु प्रेम हो, प्रभु विश्वास हो और प्रभु हम पर प्रसन्न हो। और वैसे भी कहते हैं कि जो भगवान है वो टूटी हुई चीजों को बहुत अच्छी तरीके से यूज में लेते हैं। जब बादल टूटते हैं तो बारिश हो जाती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बन जाता है, फसल टूटती है तो अनाज आता है, बीज आता है, बीज से वापस पौधा बन जाता है। इसीलिए जब भी आप अपने जीवन में खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए कि भगवान आपको और भी बेहतर बनाने वाला है। अगर आपका जीवन समुद्र मंथन सा लग रहा है और उसमें हमेशा से विष ही निकलता आ रहा है, विष 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 निकल रहा है, तो सब्र कीजिए, भगवान पर यकीन रखिए, उसी में से अमृत भी ज़रूर निकलेगा। क्योंकि जिनके भगवान से रिश्ते गहरे होते हैं ना, उनके कल आज और कल सुनहरे होते हैं। और अंत में आप सभी को धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।